हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी आपको जिससे कि आप बच्चे को स्वर, व्यंजन, अल्फाबेट अच्छे से और जल्दी याद करवा सकते हैं। तो फर्स्ट आपको बुक का ध्यान रखना है। बुक जो होती है बच्चे को कि किस तरह की लेनी है। देखिए, जो अल्फाबेट होते हैं या फिर जो व्यंजन होते हैं वो एक पेज पे एक या दो व्यंजन नहीं होने चाहिए कि एक पेज पे होती है बुक ऐसी जो एक पेज पे एक या दो होते हैं व्यंजन, और फिर आगे दूसरे पेज पे होते हैं, तीसरे पेज पे। इस तरह की बुक्स नहीं लेनी आपको। एक पेज पे पूरे स्वर या फिर व्यंजन है तो व्यंजन पूरे लिखे हुए होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को साफ साफ दिखना चाहिए कि जिससे कि बच्चे को साफ साफ क्लियर हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक लेकर उसको पढ़ना है और उसको सब कुछ दिखाई देता है एक ही बारी में। इस तरीके से उसको पेज को टर्न करते हुए पढ़ता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है बच्चा। देखिए, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं, एक पेज पे एक ही अल्फ़ाबेट या फिर स्वर हो तो स्वर, व्यंजन हो तो व्यंजन, एक ही पेज पे एक ही दिया जाता है और उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इस तरह की बुक आपको नहीं लेनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप, एक चार्ट आता है बिल्कुल सस्ता सा होता है, आप वो चार्ट भी ले सकते हैं और उस चार्ट से भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। आपको पूरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह का चार्ट बिल्कुल आता है और इस तरीके के चार्ट से भी बच्चे को बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह की बुक्स लेनी है जिनमें, अगर आप पिक्चर के साथ करवा रहे हैं तो भी आपको यही सी चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप विदाउट पिक्चर अगर बच्चे को करवा रहे हैं तो भी आपको इसी तरह करना होगा, तभी आपका बच्चा जो है जल्दी से इनको लर्न कर पाएगा। सेकंड, आपको ये करना है कि बच्चे को, जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हैं तो आपको खुद बच्चे को 2 से 3 बार लाउडली पढ़ के सुनाना होगा, चाहे फिर वो अल्फ़ाबेट हो या व्यंजन हो या फिर काउंटिंग हो। आपको लाउडली बच्चे को पढ़कर सुनाना होगा। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अड़ खाली। इस तरीके से आप बच्चे को पूरा करवाएं और फिर बच्चे को 2 से 3 बार जब आप बच्चे को अच्छे से करवा दें, फिर आप बच्चे को बोलने के लिए बोले। आपका बच्चा बहुत जल्दी इन चीज़ों को लर्न कर पाएगा। फिर आपको ये चीज़ लगातार बच्चे को करवानी है। अगर आज आप बच्चे को याद करवाने लगे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन आपको डेली ये चीज़ आपको उनको रिवाइज करवानी है। और हर दिन आपको पहले खुद उनको लाउडली पढ़ के सुनाना है। जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो आप उनको पढ़ के सुनाएं 1 से 2 बार, 3 बार। फिर आप बच्चे को बोलने के लिए बोलिए। देखिए, बच्चा जब सुनता है, जब जल्दी उसको याद होते हैं बजाय कि वह खुद पढ़ता है। ये ट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको करके देखिए, आपके बच्चे को सिर्फ 4 से 5 दिन में, अगर आप स्वर करवा रहे हैं तो भी, अगर आप व्यंजन करवा रहे हैं या फिर आप अल्फ़ाबेट करवा रहे हैं या फिर आप काउंटिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, बिल्कुल यही सेम पैटर्न है कि पहले आप खुद कराएं, खुद बोलें आप 3 से 4 बार, फिर बच्चे को बोलने के लिए बोलें और फिर आप बच्चे को डेली इस चीज़ को करवाना है कम से कम 4 से 5 बार, या फिर जब तक आपके बच्चे को हो नहीं जाता याद तब तक आप इसी तरह बच्चे को रोज करवाते रहें। तो आपको 4 से 5 दिन में तो पक्का आपके बच्चे को याद हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो 1 या 2 दिन ज़्यादा लगेंगे आपके बच्चे को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।